इंडोनेशिया पहले से ही जो है हजारों सालों का जो कल्चर है सनातन उसको जिंदा किए हुए है और एक और टेंपल बनाने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुबियांतो साहब ने एक टेंपल का इफ्तिताह किया, हिंदू टेंपल का जकार्ता के अंदर इफ्तिताह किया। मोदी साहब वर्चुअली प्रेजेंट थे। इंडोनेशिया एक मुस्लिम बाहुल देश है। यहाँ की कुल आबादी में से 87% लोग मुस्लिम हैं और हिंदुओं की संख्या सिर्फ 1.5% है। और इसको इनागुरेट भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेगा। अगर हम मोदी साहब की पॉलिटिक्स देखें तो उन्होंने इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जकार्ता के मुरुगन टेंपल के महाकुंभ अभिषेकम जैसे पुनीत कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत बड़ी स्मार्ट गेम खेल गए हैं। कट्टरपंथी और हिंसक विचारधारा वाले लोगों को यह जानकर झटका लग सकता है कि इंडोनेशिया के लोग रामायण और महाभारत को अपनी संस्कृति का अहम हिस्सा मानते हैं। इंडोनेशिया है दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ, लेकिन इंडिया कहता है जी हमारे तो बड़े स्ट्रॉन्ग कल्चरल कनेक्शंस हैं उनके साथ। हम देख रहे हैं कि इस्लाम को दूसरे यूरोप में अगर देखा जाए तो उस तरह से प्रमोशन नहीं मिल रही जिस तरह से सनातन धर्म को मिल रही है। यहाँ धर्म के आधार पर रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को बांटा नहीं जाता। इन दोनों ही ग्रंथों को पढ़ना और इनका प्रचार करना इंडोनेशिया की संस्कृति का पहला धर्म है। और आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट सुबियांतो ने एक लफ्ज बोला था, ही हैज एन इंडियन डीएनए। मेरे ख्याल से मोदी जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रिकी काम कर रहे हैं। अच्छा। और बहुत ज़्यादा मतलब अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं। हाँ, और ना अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर कर रहे हैं। हाँ। इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ बहुत बेहतर कर रहे हैं, जिससे उनके अपने जो कंट्री को बहुत फ़ायदा हो रहा है। हाँ। इनके अपने बंदे बाहर की कंट्रीज़ में उनको बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो लोग मतलब साइंस टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में, IT फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे हैं। और इनको बाहर की कंट्रीज़ में उनको बहुत ज़्यादा फेवर दी जाती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानीज़ को तो मतलब बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई जाती, बिल्कुल सेकंड थर्ड क्लास समझा जाता है। क्यों? मतलब टैलेंट तो हमारे पास भी होगा। जो नहीं है मतलब पाकिस्तान के हालात देख लें। यहाँ पे एक तो मतलब डरते हैं लोग रिलीजन के नाम से, तो वैसे ही बहुत ज्यादा आपको होगा पता। हाँ, ब्लास्फेमी के लॉज बन गए हैं, कत्ल वगैरह, तो मतलब किसी पर इल्जाम लगा के आप कुछ कर दो, ठीक हो गया। हाँ। तो मतलब बाहर भी जैसे बाहर की कंट्रीज हैं, पाकिस्तानी खास तौर पर, ये सारे मतलब एक तरफ हो जाना। हम एक यूनिटी है, एक कम्युनिटी है, हम जो है अच्छे हैं, अच्छे बाकियों से अच्छे हैं, ये गंदे हैं। मतलब जैसे पोर्क यूज करते हैं कि हिंदुइज्म मुस्लिम कंट्रीज में इससे बढ़ रहा है कि वहाँ पे जो भारतीय है वो यूनिटी में रह रहे हैं या उनका कल्चर प्रमोट हो रहा है या डाइवर्सिटी है, क्या लग रहा है आपको? इंडियन स्पेशली वो जाते हैं, उनके साथ मिक्सअप हो जाते हैं। उनमें ये नहीं होता कि हम अलग कम्युनिटी अलग है और हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो इंडियन मिक्स हो जाते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं, सेम लेवल पर आ जाते हैं। ठीक है। हाँ। जबकि हमारे कंट्री हर जगह हम मुस्लिम हैं, हम अच्छे हैं, हम अलग रहेंगे, हम इन गंदे लोगों से दूर, हम जन्नती हैं और ये लोग जहन्नमी हैं, सीधा इन्होंने जहन्नम में जाना है। हम मतलब ये मतलब हमारा वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। एक हुआ है महा अभिषेकम, ये इसकी इनॉग्रेशन हुई है इस मंदिर के अंदर। और आप ये देखें कि इस इनॉग्रेशन के ऊपर नरेंद्र मोदी का बोलना और उनके कुछ अल्फाज हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जी इंडोनेशियन जो रामायण है वो अयोध्या में परफॉर्म होती है, जो ओम स्वास्तियासु है वो बाली में होती है, बाली यात्रा जो है वो ओडिशा में होती है, और ये जो प्राम्बनान टेम्पल है वो इंडोनेशिया में रिस्टोर हो रहा है, और ये जो सनातन धर्म जिसे मुरुगन टेम्पल जो जकार्ता में है, इसके हवाले से आप सिर्फ देख लें कि नरेंद्र मोदी जिस अंदाज से बात कर रहे हैं, और जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट मौजूद थे इस इफ्तिताह के ऊपर जकार्ता के अंदर, आपको पता है कि तमाम मुल्कों के एम्बेसडर को इनवाइट किया गया था कि जी हम हिंदू टेम्पल जकार्ता के अंदर इफ्तिताह कर रहे हैं। एक तो उनको सबको इनवाइट किया गया, उन्होंने सबने अपनी वो बातचीत की, मोदी साहब ने इसके ऊपर बात की, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर बात की। देखिए, नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत बड़ी स्मार्ट गेम खेल गए हैं। मोदी साहब क्या कहते हैं? मोदी साहब कहते हैं जी कि वी हैव अ मोटो ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से मुराद वो ये कह रहे हैं कि जी यूनिटी, डाइवर्सिटी से मुराद ये है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम और हैं, लेकिन हमारे अंदर यूनिटी है। नरेंद्र मोदी को आप एक अल्फाज में याद रखेंगे रिगार्डिंग द हिंदू रिलीजन, नरेंद्र मोदी की एक बड़ी क्लैरिटी है, ही वांट्स टू एक्सपैंड इट। और उनका ये इस चीज़ को जो एक्सपैंड करना है, अमेरिका, अबू धाबी, इवन कि जो उन्होंने पाकिस्तान आना था इमरान खान के दौर में, जो एक बैकडोर चैनल चल रही थी, उसमें उन्होंने बलोचिस्तान में एक मंदिर में जाना था। समझ रहे हैं बात? अब वो कह रहे हैं कि जी आप इस चीज को, इस ट्रेंड को समझिएगा, घर में और घर से बाहर, द ओनली लार्जेस्ट हिंदू कंट्री इन द वर्ल्ड, नरेंद्र मोदी इज डूइंग व्हाट मेनी हिंदूज जो है वो अराउंड द वर्ल्ड वो बड़े मुतासर होंगे नरेंद्र मोदी से। और वो कहता है जी कि ये जो हम है ना, इंडिया जो है, दिस इज ए फाउंडेशन ऑफ अ कल्चर। वो अपने आप को देखिए ना, आप होता क्या है कि जब हंगेरियन प्रेसिडेंट विक्टर ऑर्बन आते हैं गोवा और आके वहाँ पे एंजॉय करके चले जाते हैं प्राइवेट दौरे पे,
तो इंडिया का फिर कल्चर तो काम कर गया ना, गोवा तो काम कर गया, गोवा तो काम कर गया ना, कल्चर तो काम कर गया इस चीज में। अब देखिए ये चीज जो है ना, ये आपको बताएगी, दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू टेल यू। इस चीज को फोकस करने की जरूरत है कि एक तरफ आप ये समझते हैं, एक तरफ आपकी ये रियलाइजेशन है कि भाई साहब जैसे तैसे से मैंने कल्चर एंड यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को दुनिया में मार्केट करना है, कल्चर डाइवर्सिटी यूनिटी को दुनिया में मार्केट करना है। दैट्स द प्लान, दैट्स द माइंडसेट ऑफ नरेंद्र मोदी। ये है वो प्लान, ये है वो माइंडसेट। दोस्तों नमस्कार, और आपका अपने पसंदीदा भारतीय चैनल टू इंडियन रिएक्शन पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक हिंदू मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने ऑनलाइन किया। इस कार्यक्रम में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो भी शामिल थे। ये वही प्रबोवो हैं जो कहते हैं कि उनका डीएनए इंडियन है और वो अपनी हिंदू विरासत को स्वीकार भी करते हैं। खैर, इस समाचार को सुनकर हमारे प्यारे पड़ोसी और सस्ते अरब यानी भिखारिस्तानियों के कलेजे पर सांप लौट गया। पाकिस्तानी थिंक टैंकर कमर चीमा इस घटना का विश्लेषण जिस प्रकार से करता है, उसे देखकर आपको उसकी लाचारी और जलन को वीडियो में महसूस कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तानी आम जनता में ज़्यादातर लोगों का मत है कि मोदी की कूटनीति और भारतीयों की मेहनत, उनकी इकॉनमी, उनकी तरक्की, इस वजह से सनातन का कद और सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। मैं देख रहा हूँ कि आप दबे शब्दों में ही सही, लेकिन कुछ पाकिस्तानी ये मानने लगे हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे। आइए इस वीडियो को आगे देखते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद। जहां पर कभी टेंपल बनाने का कोई सोच ही नहीं सकता था, यूएई ने वो टेंपल बना दिया। सऊदी अरेबिया ऐसी स्मार्ट सिटी डेवलप करने जा रहा है जहां पर टेंपल बनाने की बात की जा रही है। और अब इंडोनेशिया भी, अगर इंडोनेशिया की बात करें तो वहां पे पहले भी बहुत से मंदिर है जो उन्होंने ऑलरेडी वो हिंदू कंट्री था जिसको ताजरों ने मुसलमान किया था। करोड़ों तो क्या साल, करें, हाँ, ठीक क्या है, कह सकते हैं हाँ, इसमें। आज दुनिया बात करती है कि मैं बाली जाऊंगा, भाई इज हिंदू स्टेट स्टिल इंडोनेशिया मलेशिया। आप जब बात करते हैं तो थिंग्स आर देयर, मौजूद हैं। आज आपकी उम्र 70-72 साल है, तो 70 साल पहले आप क्या थे? सही बात है। हाँ, तो लाहौर आप जब बात करते हैं वो कहते हैं ये एक हिंदू के नाम पे ये शहर रखा गया, उनके भगवान के बेटे के नाम पे अल्लाह। तो वही कहना को कि चीज़ें मेजोरिटी के आने से बदलती नहीं, हिस्ट्री नहीं बदल सकती। अगर आज आप मेजोरिटी पे है तो क्या हिस्ट्री बदल देंगे? लाहौर का नाम तक तो बदल नहीं पाए आप। मेरे ख्याल से मोदी जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रिकी काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं। हाँ, और ना अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर कर रहे हैं। ऐसा कल्चर जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई, कहा जाता है कि सबसे पुराना जो है सिविलाइजेशन है। और फिर उन्होंने कहाँ कहाँ पर उनकी वो अशोका से लेकर और चोला एम्पायर्स तक उन्होंने कौन कौन से रीजन पर हुकूमत नहीं की, रूल नहीं किया। तो जब आप ये कहते हैं कि जी मुसलमानों ने 100 साल हुकूमत की है बड़े सगीर पर, तो उनकी तो फिर सिविलाइजेशन जो है उन्होंने तो पता नहीं कितने 100 साल पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।